हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की प्रमुख नियुक्ति के बारे में, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में फिक्की के नए महासचिव कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शैलेश पाठक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। 1927 में स्थापित फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। महानिदेशक अरुण चावला 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त होंगे और सलाहकार की भूमिका में बदलाव करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजेश मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसके साथ ही वह भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी बन गए। राजेश मल्होत्रा 1989 बैच के अधिकारी है, जिन्होंने सत्येंद्र प्रकाश की जगह ली है। पीआईबी की स्थापना 1919 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में महानिदेशक राजेश मल्होत्रा है। अगला प्रश्न, हाल ही में शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। वह किस बैंक के एमडी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक के। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीश को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें बैंक के मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखने और प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियों के सफल नेविगेशन के लिए दिया गया है। शशिधर जगदीशन ने 27 अक्टूबर 2020 को एचडीएफसी बैंक के सीईओ एंड एमडी का प्रभार संभाला था। एचडी बैंक की स्थापना 1994 में, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रश्मि शुक्ला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रश्मि शुक्ला को एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक होगी। यह महाराष्ट्र केंद्र की 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी है। यह एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक होगी। एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा पर तैनात सीमा रक्षक बल है। एसएसबी इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रेग फुलटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉकी इंडिया ने क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। क्रेग फुलटन ग्राहम रीड की जगह लेंगे। जनवरी 2023 में विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद ग्राहम रोड ने इस्तीफा दे दिया था। क्रेग फुलटन के पास लगभग 25 वर्षों का कोचिंग अनुभव है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 10 वर्षों के दौरान 195 कैप अर्जित किए हैं। वह आयरलैंड पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के पूर्व कोच भी हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिष्णु बरुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिष्णु बरुआ बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने। बरुआ अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे। इससे पहले वह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, इसकी स्थापना 24 जुलाई 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का नया लेखा महानियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है SS दुबे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, SS दुबे ने भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किए गए। वह लेखा महानियंत्रक का पद संभालने वाले 28वें अधिकारी है। यह 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा IAS अधिकारी है। लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखा मामलों पर प्रमुख सलाहकार होता है। यह केंद्र सरकार के खातों की तैयारी, जमा, राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए CEO कौन बनाए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहित जावा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने हैं। इनका कार्यकाल 5 साल यानी 27 जून 2023 से शुरू होगा। यह मौजूदा MD एंड CEO संजीव मेहता की जगह लेंगे। 2013 से इस पद पर हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बी गोपाल कुमार। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बी गोप कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने कंपनी के पिछले सीईओ चंद्रेश निगम की जगह गोप कुमार ने ली है। गोप कुमार के पास वित्तीय सेवा क्षेत्र में काम करने का 28 से अधिक वर्षों का अनुभव है। एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी और उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिद्धार्थ मोहंती। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलआईसी के एमडी सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकाल 14 मार्च 2023 से अगले 3 महीने। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने 13 मार्च 2023 से निगम के प्रबंधन निर्देशक के रूप में तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ की नियुक्ति की घोषणा की है। ये दोनों सेवानिवृत्त होने वाले 2 प्रबंध निर्देशक राजकुमार और बीसी पटनायक की जगह लेंगे। एलआईसी के सभी 4 एमडी सिद्धार्थ मोहंती, ईपे मिनी, तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ। एलआईसी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमाकर्ता और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। एलआईसी की यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। वर्तमान इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित। अगला प्रश्न, हाल ही में एफडीआईसी ने किसको सिलिकॉन वैली बैंक का नया सीईओ बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टिम मायोपोलिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफडीआईसी ने टिम मायोपोलिस को सिलिकॉन वैली बैंक का सीईओ नियुक्त किया है। एफडीआईसी यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। टिम मायोपोलिस फेनी माई के पूर्व सीईओ है। हाल ही में अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक को अपर्याप्त पूंजी के कारण बंद करना पड़ा है। साथ ही अमेरिका की एक और बैंक सिग्नेचर बैंक को भी बंद करना पड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जी कृष्ण कुमार को किस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीपीसीएल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। वह वर्तमान में कंपनी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। ये बीपीसीएल के साथ 36 वर्षों से जुड़े हुए हैं। बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के कर्तिवासन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, के कर्तिवासन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीईओ नियुक्त किए गए। हाल ही में राजेश गोपीनाथन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के एमडी एंड सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। 55 साल से अधिक वर्ष से कार्यरत टीसीएस इतिहास में केवल 4 सीईओ रहे हैं और के कर्तिवासन 5वें सीईओ बनेंगे। टीसीएस इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा कंपनी द्वारा बेसलेरी के अधिग्रहण कैंसिल होने के बाद बेसलेरी सीईओ किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयंती चौहान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीसीपीएल द्वारा अधिग्रहण योजना वापस लेने के बाद जयंती चौहान को बिसलेरी का नया सीईओ बनाया गया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड टीसीपीएल बिसलेरी इंटरनेशनल को खरीदने से इनकार कर दिया है। कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान ने घोषणा की है कि उनकी बेटी जयंती चौहान अब बोटल्ड वाटर कंपनी का नेतृत्व करेगी। जयंती चौहान वर्तमान में बिसलेरी की उपाध्यक्ष हैं और कुछ सालों से व्यवसाय से शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टारबक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्मण नरसिंहन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लक्ष्मण नरसिंहन को स्टारबक्स का नया सीईओ बनाया गया है। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिंहन इससे पहले एफएमसीजी कंपनी के रैकित के सीईओ थे। 1971 में स्थापित स्टारबक्स के आज दुनिया भर में 34,000 से अधिक स्टोर हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, इसमें सत्य नडेला सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल एंड अल्फाबेट के, शांतनु नारायण है सीईओ अब एडोब के, अरविंद कृष्णा है सीईओ आईबीएम के, नील मोहन सीईओ हैं यूट्यूब के। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिल्मा रूसेफ।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह मार्कस ट्राइजो की जगह ले रही है। डिल्मा रूसेफ एक अर्थशास्त्री हैं जो 2011 जनवरी से 2016 अगस्त तक 2 सत्र तक ब्राज़ील की फेडरेटिव गणतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर चुकी है। एनडीबी स्थापना 2014 में, मुख्यालय शंघाई में, चीन, सदस्य देश 9 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनडीटीवी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूके सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनडीटीवी ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। यूके सिन्हा ने 2011-2017 के बीच 6 साल से अधिक समय तक सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। एनडीटीवी ने वेलस्पन इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपाली गोयनका को बोर्ड में एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। एनडीटीवी का 2022 में अंडानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजय सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अजय सिंह ने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। स्पाइसजेट के मुख्य अधिकारी अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा वे भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने सुमंत सिन्हा की जगह ली है, जो रेवेन्यू पावर के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं। एसोचैम, इसके फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी।